हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कैंट रसन ऑफ वर्ड एसोसिएशन की लिस्ट दिख रही है। तो इस लिस्ट को देख करके आप तो समझ ही गए होंगे कि ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है, जो कि आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इसके ऊपर फाइल बनाई जाती है और आपको इसमें थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी वर्ड एसोसिएशन के प्रैक्टिकल के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैंने जो और भी आपके साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियो अपलोड कर दी है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फाइल से आपका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। वाइवा से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसे देख लीजिएगा। तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा एक कंटेंट मिल जाएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे वर्ड एसोसिएशन की लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट के जो डेवलपर हैं वो है कैंट रशनॉफ। यहाँ पर जो आपको लिस्ट दिख रही है इसमें टोटल आपको 100 वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट साइड है, यहाँ पे 50 दिख रहे होंगे एंड जो सेकंड साइड है वहाँ पे भी आपको 50 और देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम इसको पूरी डिटेल में सब कुछ समझेंगे कि कैसे क्या करना है। अगर जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, उनको पता ही नहीं होता कि उनको कैसे इसको फाइल को बनाना है, तो ये उनके लिए भी है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी, आप इजीली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा अपना फाइल को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 100 वर्ड देंगे होते हैं, जिसमें से आप यहाँ पे हम चेक करते हैं रिएक्शंस वर्ड और रिएक्शन की टाइमिंग। ठीक है, हमें बस देखना होता है कि जो हमारा स्टूडेंट है ना, उसको जब हम एक वर्ड दिखाते हैं तो उस वर्ड को देखते ही उसके माइंड में क्या आंसर आता है, और वो बिल्कुल हमें उसको टाइम नहीं देना होता है और वो तुरंत ही क्या करता है, उसको देख करके फट से क्या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो जैसे अगर सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपको ये वर्ड्स दिए 100, ये वर्ड्स आपको अपने स्टूडेंट जो होता है ना, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे या टेस्ट करोगे, तो ये तो आपको पता है ना, तो उसके सामने आपको ये 100 वर्ड्स को क्या करना होता है, रैपिडली पूछना होता है। आपको वेट नहीं करना होता है ज़्यादा, बस आपको जैसे आपने पूछा टेबल, देन डार्क, देन म्यूज़िक, तो जितनी देर में मैं देन वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, उतनी ही देर में बस उसका जस्ट रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, जैसे अगर मैंने टेबल बोला तो सामने वाला चेयर भी बोल सकता है, वुड भी बोल सकता है, पॉट भी बोल सकता है। उसके दिमाग में टेबल को लेकर के क्या इमेज क्रिएट होगी वो तुरंत उस चीज़ को बताएगा। ठीक है, तो आपको वो वर्ड लिखना होता है यहाँ पे, और जितनी देर में उसने रिस्पॉन्स किया आपको स्टॉप वॉच ले करके बैठनी होगी। अभी हम डिटेल में इसमें बात करेंगे, तो वो आपको आप स्टॉप वॉच से उसका टाइम नोट करेंगे कि उसने किस चीज़ के लिए कितना टाइम लिया। तो इस तरीके से हम रैपिडली, जैसे कि कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि अगर कोई वर्ड का आंसर नहीं दे पा रहा, जैसे अटक गया वो और वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। हम बस पूछते जाना है, हमें वेट नहीं करना है ज़्यादा सा। तो हम एक बार जैसे 100 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसे एक बार फिर से चांस देंगे, बट हम सेम वर्ड्स ही नहीं पूछे, हम फिर से 1 to 100 करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि वो कितना रिस्पॉन्स देता है एंड कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो आई होप कि ये लिस्ट में कैसे मेंशन करना है ये आपको पता चल गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, कि उसमें आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। अब आ जाते हैं हम इस प्रैक्टिकल के थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे। वर्ड एसोसिएशन या फिर फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें हम अपने स्टूडेंट पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, वो कोई भी आंसर दे सकता है ना, इसी वजह से ये फ्री एसोसिएशन है। तो अब यहाँ पे हम एसोसिएट कर रहे हैं ना वर्ड टू वर्ड को, तो मतलब हमें यहाँ पे जो थ्योरी पोर्शन लिखना है वो एसोसिएशन से लिखना है। अभी आपको एक और मैं यहाँ पे फाइल का डिस्कशन करूँगी, वो आपका पेयर्ड एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन में हम वर्ड्स का ही पूछते हैं, तो ये हमारा एक दूसरा है, एंड पेयर्ड एसोसिएशन दूसरा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे हम एसोसिएशन की मीनिंग लिखेंगे,
उसके बाद में वर्ड एसोसिएशन की मीनिंग लिखेंगे। भाई एसोसिएशन हो गया, वर्ड एसोसिएशन से कनेक्टेड है ना, तो उसका भी लिखेंगे। देन हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे एसोसिएशन की। एसोसिएशन के जो काइंड्स होते हैं, फ्री एसोसिएशन, कंट्रोल एसोसिएशन, वो हम यहाँ पर बताएंगे। अच्छे से हम अपना थ्योरी जितना एक्सप्लेन करेंगे ना, ये हम पे ही अच्छा इफेक्ट डालता है। बस ये करिएगा कि जो जो आप थ्योरी लिखिएगा ना, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर एग्जामिनर क्या करते हैं, वाइवा में उसी से क्वेश्चंस को पुट अप कर देते हैं। देन हमें क्या करना है, लॉज ऑफ एसोसिएशन लिखना है। देखिए हमारा जो प्रैक्टिकल है ना, वो इन्हीं 3 लॉज ऑफ एसोसिएशन पे बेस्ड है, ठीक है। किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में ये लॉज ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा भी होते हैं, जैसे लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी आ सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैंडेटरी, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 लॉज को हम लेके चलते हैं। एक होता है कॉन्टिग्यूटी, एक होता है सिमिलैरिटी एंड एक होता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम यूट्यूब से बनाते हैं वीडियोज़, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है या हमारा टाइम का रिलेटेड भी एक होता है, हम ये सब ले करके लॉ बना लेते हैं। बट आपको अपने यूनिवर्सिटी से ये चीज़ तो कंफर्म कर लेनी है कि हमें अपने कितने लॉज में अपना जो वर्ड्स है उनको डिवाइड करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ ऐसे ही 3 ही लॉ को बता रही है, तो आप अपनी फाइल में सिर्फ 3 ही लॉ का बनाइएगा, वरना फिर एग्जामिनर ने कहीं आपकी फाइल को अच्छे से देख लिया ना, तो फिर क्लास लगा देंगे वो आपकी अच्छे से। देन इंटर रिलेशन ऑफ लॉज ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएटिव रिएक्शन टाइम क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसोसिएटिव एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको सबको करने के बाद हम आ गए अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम सिंपल, आपको पता है क्या क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, क्या है, वर्ड एसोसिएशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका एक्सपेरिमेंट का, तो टू स्टडी द लॉ ऑफ एसोसिएशन, हम लॉ ऑफ एसोसिएशन को स्टडी करेंगे। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, टू नो द थॉट्स एंड स्टडी द माइंड ऑफ द सब्जेक्ट, हमें पता चलता है जैसा वो रिस्पॉन्स देगा उसी के हिसाब से तो हम उसका जज कर सकते हैं ना, उसकी इमेजिनेशन जैसी होगी उस अकॉर्डिंग, ओके। देन डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम लिखना है, एज, सेक्स, एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ उसकी लिखनी है। देन हमें डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटर लिखना है, यहाँ पे आपका अपना नाम होगा, ठीक है। और आप लोगों को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो अपने क्लासमेट्स पे ही करना है, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में ही जब प्रैक्टिकल होता है तभी हमें अपना सब्जेक्ट ले जाने के लिए मिलता है, अदरवाइज़ हम अपने ही क्लासमेट्स पे इन एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्ट को करते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये सब लिखना है। देन एक्सपेरिमेंट की डेट एंड टाइम क्या है वो आपको लिखना है, प्लेस भी लिखना है, प्लेस आपका साइकोलॉजिकल लैब होगा। देन टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको आपकी वर्ड एसोसिएशन की लिस्ट रिक्वायर्ड होगी, स्टॉप वॉच एंड पेन एंड पेपर मैंने बताया था। देन आपका प्राइमरी सेटअप होता है, जो स्टार्टिंग में आप सेटअप क्या करोगे, तो वहाँ पे आप अपना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अपना टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लाइट एंड वेंटिलेशन वगैरह को देखेंगे, प्रॉपर हेल्थ देखेंगे आपके सब्जेक्ट की कैसी है, प्लेस अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। देन इस इंस्ट्रक्शन में आपके जो भी पेपर है, इसमें अगर आप खुद से लिख रहे हो ना, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि इंस्ट्रक्शंस में जैसा आप अगर एक्सपेरिमेंटल है ना, तो आप जो भी उसको पेपर दे रहे हो, जैसे आप लिस्ट दे रहे हो, तो आप कैसे उसको इंस्ट्रक्ट करते हो उस लिस्ट की। आपको हम बताते हैं ना कि स्टूडेंट को कि ये पहले हम करेंगे, फिर आपने को ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स करना है, फिर आपको अपनी कॉपी को रख देना है या अपना पेज रख देना है, उसको सबमिट कर देना है आंसर्स को करने के बाद। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे बनते हैं वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। देन प्रोसीजर क्या था, स्टार्टिंग से लेकर के एक्सपेरिमेंटर है ना आप, तो आपने स्टार्टिंग से लेकर के टेस्ट को या एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से लेकर के ख़त्म होने तक की क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ें फॉलो करी हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोसीजर में लिखनी है। देन प्रिकॉशंस, हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, प्रिकॉशंस हम क्यों लेते हैं, जिससे हमारी कोई मिस्टेक ना हो सके। तो हमें क्या करना है, सब कुछ प्रॉपरली चेक करके रखना है और वही हमें अपने प्रिकॉशंस में लिखना है। देन आपको ये अपनी लिस्ट को इसमें लगा देना है, इस लिस्ट को हम लगाएंगे तभी तो एग्जामिनर अगर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस था।
इसके बाद में आपकी टेबल्स बनना स्टार्ट हो। देखिए ये 100 वर्ड्स है ना, तो टेबल भी आपकी बहुत लंबी जाती है। और यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, ये जो टेबल्स के कॉलम है इनको हम अच्छे से पहले समझ लेंगे। तो देखिए टेबल नंबर 1 में हमें पूरे अपने 100 वर्ड को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालते हैं, देन स्टिमुलस वर्ड जो हम वर्ड पूछेंगे, देन रिस्पॉन्स वर्ड जो उधर से स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा, देन रिस्पॉन्स टाइम कितनी देर में रिस्पॉन्स किया, एंड डिस्क्रिप्शन मतलब कि जब आप सारे पूछ लोगे और सब कुछ लिखा लोगे, देन आप उससे पूछोगे कि आपने टेबल के साथ में वुड ही क्यों बोला, आपने टेबल के साथ में चेयर क्यों नहीं बोला, ये भी तो आप बोल सकते थे ना। तो वो जो आपको रीज़न देगा ना, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम हैव वुडन टेबल, क्योंकि हमारे पास में क्या होती है, वुडन टेबल होती है, इस वजह से हमारे सब्जेक्ट ने टेबल का जो रिलेट किया वो वुड के साथ में किया था। देन सिमिलरली डार्क का रिस्पॉन्स नाइट आया। मोस्टली हम लोग डार्क के साथ में नाइट ही का रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्यों हमने उससे पूछा डिस्क्रिप्शन के लिए, तो उसने क्या बताया कि नाइट इज़ डार्क। अब इसमें लॉ ऑफ एसोसिएशन कैसे लिखते हैं, तो जो भी आपका कॉग्निटिव है, अगर कॉग्निटिव से रिलेट कर रहा है वर्ड, आपका सिमिलैरिटी से रिलेट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट से रिलेट कर रहा है, जिस चीज़ में भी रिलेट कर रहा है वो आपको यहाँ पे लॉ ऑफ एसोसिएशन में लिख देना है। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 50 देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हम किस लॉ में डालें, हमें नहीं है, कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसको मत करिएगा, उसके आगे डैश लगा दीजिएगा, मे बी वो किसी और लॉ से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, एक बार आपके ये 100 लॉज कंप्लीट हो जाते हैं, 100 वर्ड्स सॉरी, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे बार ग्राफ लगाते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं, हम सारे लॉज जो हमारे तीनों हैं उनको ही हमें यहाँ पे बार में रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने हमारे जो वर्ड्स थे वो कॉग्निटिव में गए हैं, कितने हमारे वर्ड सिमिलैरिटी में गए हैं, और कितने हमारे वर्ड गए हैं आपके कंट्रास्ट में। तो यहाँ पे जो वर्ड्स था हमारे, तो टोटल 40 वर्ड्स हमारे थे कॉग्निटिव के। यहाँ पे हमने डॉट डॉट रखा है ना, तो ऊपर जाकर के देखिए कि डॉट डॉट वाले लॉ ऑफ कॉग्निटिव के हैं, तो 40 वर्ड्स लॉ ऑफ कॉग्निटिव के थे। अगर ये स्लैंटिंग लाइन वाला हमारा सिमिलैरिटी का था, तो टोटल हमारे 25 मतलब 28 समथिंग के वर्ड्स हमारे यहाँ पे सिमिलैरिटी के थे, तो हमने वो मेंशन कर दिया। एंड हमारे आई थिंक 4 वर्ड्स जो थे वो हमारे कंट्रास्ट के थे, तो हमने उसको शो कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपना ग्राफ दिखाना है। नीचे हमने लॉ ऑफ एसोसिएशन लिया है, साइड में हमने नंबर ऑफ वर्ड्स लिए हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे वर्ड्स उस लॉ से कनेक्टेड हैं। बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, एक एक लॉ में जितने जितने वर्ड्स हैं उनको फिर से टेबल बना के लिखना है। तो लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी में हमारे कितने थे, 40 वर्ड्स थे, तो हमें टेबल नंबर 2 डालना है, सीरियल नंबर, वर्ड्स, रिस्पॉन्स टाइम एंड डिस्क्रिप्शन, बस इतना ही लिखना है। लॉ वाला कॉलम हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि लॉ वाला तो हमने ऊपर हेडिंग में डाल ही दिया है। अब जितने भी हमारे कॉन्टिग्यूटी वाले थे वो सारे हमको यहाँ लिख देने हैं विद देयर स्पेसिफिक टाइम, जो भी हमने नोट डाउन किए थे। तो टोटल 40 थे आई थिंक, तो ये 40 के 40 हम यहाँ पे इस कैटेगरी में लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, जिसको हम बोलते हैं ART, मतलब एवरेज रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं, हम रिएक्शन टाइम निकालते हैं, जितने देर में रिस्पांस मिला, एंड टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो जितने भी हमारे सेकेंड्स हमने लिखे थे रिएक्शन टाइम्स, तो सबको जोड़ लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 44 सेकेंड्स आ जाएगा। अपॉन में 39 वर्ड्स थे टोटल, मतलब 39 नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे। देन हम उनको सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1.12 सेकेंड। उसके बाद में हम टेबल नंबर 3 बनाएंगे, जो कि हमारी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। सेम काम करेंगे, इसमें भी सेम हमारे ब्लॉक्स बनेंगे। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में हमारे पास यहाँ पे 28 वर्ड्स थे। अब हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारे जो रिएक्शन टाइम था वो 29 है, और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं वो 28 है। इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमें 1.03 सेकेंड्स मिल जाएंगे। बना लेंगे टेबल नंबर 4, जो कि लॉ ऑफ कंट्रास्ट की है। तो यहाँ पे हमारे पास में लॉ ऑफ कंट्रास्ट के बहुत कम वर्ड्स थे, 3 वर्ड्स थे, तो हमने उनको लिख लिया है। इनका रिएक्शन टाइम हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, देखिए रिस्पॉन्स टाइम आपका कितना है, 311। ठीक है, तो टोटल हो गया 5 सेकेंड्स, एंड टोटल रिस्पॉन्स कितने थे, 3। तो इनको भी हम कैंसिल करेंगे, तो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा 1.66 सेकेंड्स।
अब हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप डालिएगा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, मतलब लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के बारे में हम बताएंगे कि मतलब क्या रिजल्ट आया। तो टोटल हमारे पास 39 वर्ड्स थे जो कि हमारे लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे 39 रिस्पॉन्सेज दिए गए। कितनी टाइम में दिए गए, 44 सेकेंड्स में दिए गए हैं। तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो उसका कैलकुलेशन में रिएक्शन टाइम जो आया, ये सारी चीज़ें मतलब हमें रिजल्ट को अपने ऐसे समझा करके लिखना है। देन लॉ ऑफ सिमिलैरिटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सेम करेंगे। 28 वर्ड्स थे हमारे, उसके साथ में हमें 28 वर्ड्स का रिस्पांस उसने इतनी देर में दिया। दोनों का हमने ART निकाला तो वो कितना आया। एंड सिमिलरली हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट में भी यही करेंगे। जब हम सारी चीज़ें कर लेंगे इसके बाद में हम कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन मतलब हमारा ओवरऑल रिजल्ट। ओवरऑल रिजल्ट मतलब हमारे यहाँ पे टोटल 100 वर्ड्स थे। 100 वर्ड्स में से हमारे यहाँ पर टोटल 70 वर्ड्स थे जो कि लॉ को फॉलो कर रहे थे। अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि हो सकता है कि आपके भी कुछ वर्ड्स हों जो इन 3 लॉज को फॉलो ना कर रहे हों, किसी और लॉज को फॉलो कर रहे होंगे जो कि आपके में नहीं बताया गया है। तो बस आपको सिंपल बस यही लिख देना है कि 70 वर्ड्स हमारे लॉ को फॉलो कर रहे थे यहाँ पे गिवन 3 लॉज को, और जो 30 वर्ड्स थे वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके बाद में आपको अपना अच्छे से बता देना है जो भी आपका कंक्लूजन निकला, ओवरऑल रिजल्ट, ये सब आप कंक्लूजन में लिख देंगे। इसके बाद में आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखना है। आप चाहें तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मतलब कि जो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसका एजुकेशन में क्या रोल है, मतलब ये एजुकेशन में किस टाइप से हेल्पफुल हो सकता है, ये सब कुछ आप लिखेंगे। स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है, टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। इसके बाद में आप लिखेंगे रेफरेंस, जो भी आपने मतलब ये कहाँ से लिखा है। कोशिश करिएगा, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि आप जो अपने ऑनलाइन वो है लिंक्स उनको कम लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं कि बच्चों ने क्या किया, यूट्यूब से कॉपी कर लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बुक्स का नाम लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं से वहाँ से पढ़ रहे हो, कोई साइट से पढ़ करके कर रहे हैं, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। तो इस वीडियो में मैंने वर्ड एसोसिएशन के जो प्रैक्टिकल है उसको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। अगर किसी भी टाइप का आपको कोई डाउट होगा तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।